आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी समझ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखना है कि हमने अपनी समझ को कैसे ठीक करना है। देखें, हमारे पास 7 से 9 किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 7 से 9 किताबें जो हम पढ़ते हैं। आप उन 9 किताबों में से हर एक बंदे के लिए अपनी किताब मुश्किल अलग अलग किताबें होती है। किसी के लिए उर्दू मुश्किल होती है, किसी के लिए इंग्लिश, किसी के लिए साइंस, किसी के लिए मैथ्स मुश्किल होती है। ठीक है, अब अगर हमें किसी मजमून की समझ नहीं आती है तो हमने कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहला तरीका यह है कि आप अपना उस जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको समझ नहीं आती, उसके मुतालिक आप क्या करें कि अपने नॉलेज को बेहतर करें। मानूर नॉलेज क्या है? हम जब मैथ पढ़ने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन पढ़ना है। हम जब इंग्लिश पढ़ने जाए हमें पता होना चाहिए कि हमने इसके यानी इसका तर्जुमा हमें पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद इसके सवालों के जवाब आने चाहिए, फिर उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। इसी तरह सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं, इस्लामियात क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। नंबर 2, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपने क्या करना है कि उसके आइडियाज़ को समराइज़ करना है। ये क्या होता है आइडियाज़ को समराइज़ करना किस चीज़ को कहते हैं? सुनिएगा, जब हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें प्लस कैसे आएगा, चीज़ों को जमा करेंगे तो प्लस होगा। अब प्लस कहाँ इस्तेमाल होता है? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जब पैसे गिनते हैं, जब चीज़ें गिनते हैं घर पे, हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, माइनस का इस्तेमाल भी तब करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो आइडियाज़ हैं उस किताब के पीछे, उस सब्जेक्ट के पीछे, उनको हमने आसान लफ्ज़ों में लेके जाना है। ठीक, अगली बात पे आते हैं, हमने अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है। मैंने क्या कहा था, मिस्त्री के पास जो चीज़ें होती हैं उसके नाम अलग होते हैं, डॉक्टर के पास जो चीज़ें होती हैं उनके नाम अलग होते हैं, जो टीचर के पास चीज़ें होती हैं उनके नाम अलग होते हैं। ये माइक है ना, अगर आप किसी आम बंदे को दिखाएं तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या चीज़ है। उसको वो कहेगा हैंड फ्री है या कान में लगाने वाली कोई चीज़ है। हमें पता है कि माइक है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके मुतालिक आपकी वोकैबुलरी, आप देखें जिस बच्चे ने कभी ज़िंदगी में जमा नहीं देखी उसको एडिशन कहें, उसको क्या पता एडिशन क्या होती है। अगर मैं कहूँ डिवीजन करें, अगर आपको पता नहीं कि तकसीम है तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको पहले पता होना चाहिए, वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए कि आपने अपनी रीडिंग कंप्रीहेंशन को बेहतर करने के लिए जो मजमून आपका मुश्किल है उसके बारे में मालूमात का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो सामने रख के पढ़े। पानी के बारे में पढ़ते हैं, पौधे के बारे में पढ़ते हैं, किसी जानवर, किसी यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो सामने रख के पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं घर पे क्या करें कि अपनी सारी हिस्सों को इस्तेमाल करें। मैंने कहा था पढ़ें भी, देखें भी, सुने भी, कोई वीडियो मिलती है वो देख लें उसके मुतालिक, तब जाके आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, आपकी समझ भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपकी जिसको रीडिंग कंप्रीहेंशन कहते हैं वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आखिरी चीज़ आपसे बताई थी SQ3R फार्मूला। मार्शा, ये SQ3R फार्मूला क्या होता है? मैंने कहा था सबसे पहले सिलेक्ट करें, सर्वे होता है कि आपने पढ़ना क्या है। आज हमने मैथ्स का क्या किया, प्लस और माइनस किया। अगर घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आप? प्लस और अब आप जाके डिवीजन तो नहीं पढ़ेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे ना। अब मैथ की किताब में 10 चीज़ें हैं जो हमने 2 पढ़ी हैं, वो प्लस और माइनस है। हमें घर पे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमने पढ़नी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आप कहते हैं कि हमें मैथ्स के प्लस आ जाते हैं, एडिशन आ जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि 2 + 5 कितने होते हैं? आपका जवाब क्या होगा? 2 + 5 कितने होते हैं? 7। वेरी गुड, 2 + 7 होते हैं। अब हमें ये पता चल गया ना, जब आप कोई चीज़ याद करते तो सवाल पूछें खुद से कि मुझे आते भी हैं या नहीं। आप कहते हैं मुझे मनफी आती है, मतलब कि मुझे सब्ट्रैक्शन आती है, तो कोई सवाल भी तो पता होना चाहिए ना। कोई आपसे पूछेगा तो पता चलेगा कि आती है या नहीं आती है। ठीक, आगे 3R, पहला है रीड। जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या करें, उसको रीड करें। आप प्लस पढ़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस पढ़ेंगे तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा आपको। ठीक है, नंबर 2 है रिसाइट, उसको ऊंचा पढ़ना। चीज़ों को याद करने के तरीके मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। और तीसरा R है रिव्यू। आप कहते हैं कि मुझे सब कुछ आ जाता है, खुद से पूछें, खुद से सवाल पूछें कि आपको आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, अपनी समझ को बेहतर करने के 5 तरीके। पहला तरीका, जो किताब, जो सब्जेक्ट, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसके बारे में पढ़ें। दूसरा आपका कि उसको आसान लफ्ज़ों में याद करने की कोशिश करें।
तीसरा उसका ये बताया कि अपनी समझ को, अपनी वोकैबुलरी को, अल्फाज के मजमूए को बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक सर। और चौथी चीज, जब कोई चीज पढ़ते हैं सामने रख के पढ़ा करें। ठीक। और पांचवी चीज, SQ3R फार्मूला इस्तेमाल करें। पहले एस का मतलब सर्वे होता है, क्यू का मतलब क्वेश्चन होता है, सवाल, और एक आर का मतलब रीड होता है, पढ़ना। नंबर दूसरा आर रिसाइट होता है, उसको जुबानी याद करना। और तीसरा आर जो होता है उसका मतलब होता है रिव्यू। जो कुछ आपने सारा पढ़ा उसको क्या करना है, आपने फिर से खुद से पूछना है कि आपको आता है या नहीं आता। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।